भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है ये संसार दो भागों में विभक्त है। एक भाग में तो 6 द्रव्य विद्यमान हैं और एक भाग में मात्र 1 द्रव्य विद्यमान है। आचार्य वर कह रहे हैं, अरिहंत प्रभु की वाणी में आया है, जो 6 द्रव्यों का समूह है उसको लोक कहते हैं। इन 6 द्रव्यों की अलग अलग विशेषता है। वह कहते हैं जो 6 द्रव्य हैं उसमें से मात्र 1 जीव चेतन द्रव्य है, बाकी सब अचेतन है। जो जीव द्रव्य है वह अखंड रूप में है, वह खंड रूप में नहीं है। वह तो ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना पाई जाती है। वह ऐसा द्रव्य है जो असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। और जो पुद्गल द्रव्य है वह एक प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। और जो काल द्रव्य है वह तो एक प्रदेशी है, मात्र एक प्रदेशी है। न उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न दर्शन है और न ज्ञान है। उसमें तो मात्र वर्तना होती है। क्या होती है? वर्तना गुण उसमें विद्यमान होता है। वो तो अचेतन है। कैसा है? अचेतन है। और जो धर्म द्रव्य है, जो अधर्म द्रव्य है, उसमें भी न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। और जो वह तो 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। वह तो जीव और पुद्गल को चलने में और ठहरने में सहायक है। पर जो जीव द्रव्य है वह अनोखा द्रव्य है। कैसा है? अनोखा द्रव्य है। कमल कुमार जी, आप अनोखे हो। कैसे हो? अनोखे हो। जो जीव द्रव्य है वह अनोखा होता है। कैसा होता है? अनोखा होता है। वह एक बार शुद्ध होता है, पुनः अशुद्ध नहीं हो सकता है। यदि आप में भव्यता छिपी हुई है, इसमें भी आचार्य वर कह रहे हैं, अरिहंत प्रभु ने अपने ज्ञान से जाना है जो जीव द्रव्य है 2 प्रकार का है। एक भव्य रूप में होता है और एक अभव्य रूप में होता है। जो भव्य रूप में होता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और जो अभव्य रूप में होता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक आसन्न भव्य होता है, एक दूरानुभव्य होता है। वह ऐसा भव्य होता है उसमें निमित्त तो है, उपादान शक्ति तो है, उस सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है, पर उसको निमित्त नहीं मिलता है। जो आसन्न भव्य होता है उसको निमित्त मिलता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? आचार्य वर कह रहे हैं जो 7 तत्व होते हैं उस पर श्रद्धा न होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती। क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती। 2 प्रकार के बीज होते हैं। एक प्रकार का बीज होता है जिसमें जल जाता है तो अंकुर अपने आप फूटना प्रारंभ हो जाता है, और एक अनाज ऐसा होता है जिसमें पानी में पड़ा रहे, कैसा भी उपयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए, अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। यदि आप भव्य हो तो आपके अंदर सम्यक का अंकुर फूट सकता है। यदि अभव्य हो तो अंकुर नहीं फूट सकता है। समझ लेना इस विषय को अच्छे से।
अच्छे से समझ लेना। आज कौन सी भावना समझना है? आज शील भावना को समझना है। ये तो बहुत कठिन भावना है, बहुत कठिन भावना है महाराज। इसका नाम सुनते हैं तो पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहते हैं इस भावना को कौन भा सकता है? जो चारित्र का पालन करता है वह जीव इस भावना का पालन कर सकता है, और जो चारित्र का पालन नहीं करता वह इस भावना को भा नहीं सकता है। तो कौन सी भावना भा रहे हो? शील भावना को भा रहे हो कि कुशील भावना को भा रहे हो? आचार्य वर्य कह रहे हैं जो शील भावना को भाता है, जो जीव शील भावना को भाता है वो जीव कुशील सुशील होता है। क्या होता है? सुशील होता है। और जिस भावना को नहीं भाता है वह क्या होता है? कुशील होता है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुशील बनना है कि कुशील बन रहा है? या जीव ये संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है? चार संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? चार संज्ञाएं होती हैं। चार संज्ञा में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ये संज्ञाओं के बसीभूत होकर ये जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। पर जिसको धर्म का मर्म समझ में आ जाता है उसकी ये संज्ञाएं छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रारंभ हो जाती हैं। आप छोड़ पा रहे कि नहीं छोड़ पा रहे महाराज? हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि दृष्टि किस पर है? आत्मा पर दृष्टि नहीं है, आत्मा के गुणों पर दृष्टि नहीं है। भाई स्त्री जंगल में खड़ी हुई है, जंगल में जा रही है, उसका पुत्र क्या कर रहा है? मंत्र की सिद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? मंत्र की सिद्धि कर रहा है, मंत्र को बार बार जप रहा है। और काय के लिए सिद्धि कर रहा है? दो प्रकार से सिद्धि होती है। एक सिद्धि तो करता है आत्म कल्याण के लिए, और एक सिद्धि की जाती इंद्री के विषय के लिए सिद्धि की जाती है। जहां पर इंद्री का विषय होता है वहां पर पाप का आश्रव होता है, और जहां पे आत्मा के उत्थान का विषय होता है वहां पर पुण्य का संचय होता है। क्या होता है? पुण्य का संचय होता है। तो वह स्त्री खड़ी हुई है और अपने बालक को देख रही है। जब वो आती है 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष बीत गए। उस महल का त्याग कर दिया, वह जंगल में बैठा हुआ है, मंत्र जप रहा है। क्या जप रहा है? मंत्र जप रहा है। जब जीव के पुण्य का उदय होता है तब वस्तु की प्राप्ति होती है, और पाप का उदय होता है तो वस्तु दुख का कारण बन जाती है। किसका कारण बन जाती है? दुख का कारण बन जाती है। वह मंत्र जप रहा है, मनोयोग से मंत्र को जप रहा है। 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष बीत गए। सामान्य समय नहीं था। 12 वर्ष सामान्य समय नहीं होता है, वो तो विशेष काल होता है। वो तो बैठा हुआ मंत्र जप रहा था। जिसकी खोज में मंत्र जप रहा था वह प्रकट हो गया। क्या हो गया? प्रकट हो गया। प्रकट हो गया। देखो भैया, सत्ता में जितना पुण्य होता है वैसा ही पुरुषार्थ होता है, वैसी ही उपलब्धि होती है। क्या होती है? उपलब्धि होती है। आप कितना भी छल कपट करके धन को कमा लेना, कितना भी संग्रह कर लेना, कितनी भी रोजी भर लेना, पर यदि पाप का उदय आ जाएगा तो चोर घर में प्रवेश कर जाएगा। जो माल रखा है वह चुरा कर ले जाएगा। क्या करेगा? आपने 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, पर पाप का उदय आ गया तो वह धन आपके घर से चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो भैया
ऐसा धन कमाओ कि पुण्य का संचय हो। किसका संचय हो? पुण्य का संचय हो। न्यायपूर्वक जो व्यक्ति धन कमाता है, न्यायपूर्वक जो व्यक्ति धन कमाता है, वो पुण्य को भी बांध सकता है। क्या कर सकता है? पुण्य को भी बांध सकता है, क्योंकि वहां तो हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? जो धन आता है बगैर हिंसा के नहीं आता। हिंसा तो होती ही होती है, हिंसा तो होती ही होती है। तो वह जाप जप रहा है, 12 वर्ष पूर्ण हो गए, वो हस्त खड़क आसमान पर लटक रहा है। कौन पहुंच जाता है? जो पुण्यशाली जीव होता है, उसको बिना पुरुषार्थ के ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसने 12 वर्ष जाप किया, उस हथकड़क के लिए जाप किया, उपलब्धि किसको हो गई? लक्ष्मण को उपलब्धि हो गई। किसको उपलब्धि हो गई? भाई खरदूषण बैठा हुआ, वो स्वयंभू नाम था उसका, वो बैठा हुआ, वो जप रहा है। किसके लिए? ताकतवर बनने के लिए जप रहा है। पर सत्ता में पुण्य नहीं था। क्या नहीं था? पुण्य नहीं था। जब सत्ता में पुण्य नहीं होता तो उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि नहीं होती है। तो लक्ष्मण आता है, उस खड़क को देखता है, यह तो कोई चमत्कारी खड़क है, इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। वह प्रयोग करता है। जैसे ही प्रयोग करता है, जो जीव जप रहा था उसका प्राण अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसकी महिमा है प्रकाश चंद जी? पुण्य पाप की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य पाप की महिमा है। सत्ता में पुण्य होता है तो जीव सामान्य से प्राप्त हो जाती है, और सत्ता में पुण्य नहीं होता है तो विशेष पुरुषार्थ करने के बाद भी उपलब्धि नहीं होती है। सौरभ भैया समझ लिए, पुण्य का कभी दुरुपयोग मत करना, इस पुण्य का कभी दुरुपयोग मत करना। मित्र तो बना लिया है। क्या बना लिया है? मित्र तो बना लिया है, पर लात घूंसे के लिए नहीं बनाया है, गले लगाने के लिए मित्र बनाया है। यदि लात घूंसे चल रहे हैं तो पाप का संचय चल रहा है। क्या चल रहा है? वो गुरु की अभिनय चल रही है। क्या चल रही है? इस विषय को अच्छे से समझ लेना। गुरु सामान्य नहीं होते, गुरु विशेष होते हैं। क्या होते हैं? गुरु के सामने हास्य नहीं करना चाहिए, हास्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर पुण्य का संचय होना था वहां पर पाप का संचय हो गया। क्या हो गया? पाप का संचय हो गया। इस बात को अच्छे से समझ लेना, रख लेना जीवन में समझ लेना। गुरु सामान्य नहीं होते, गुरु तो विशेष होते हैं। कैसे होते हैं? पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है, पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है, तो वह जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह माता आती है, पुत्र को देखती है तो रोना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? रोना प्रारंभ कर देती है। वह तलाश करती है, मेरे पुत्र को किसने मार दिया। माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम किस पर होता है? अपने पुत्र पर प्रेम होता है। किस पर होता है? पुत्र पर प्रेम होता है। होता है कि नहीं होता है? यदि पुत्र को चोट लगती है तो माता का दिल दुखने लगता है। दुखने लगता है कि नहीं सौरभ? दुखने लगता है कि नहीं? और माता को चोट लगती है तो तुम्हारा हृदय दुखता है कि नहीं दुखता है? महाराज अब तो परिवर्तन हो गया है। पत्नी को चोट लगती है तो दुख होता है, माता को चोट लगती है तो दुख नहीं होता है। अब तो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया शांत कुमार जी? परिवर्तन हो गया। अब दृष्टि बदल गई है। अब माँ पर दृष्टि नहीं है, अब किस पर दृष्टि है? पत्नी पर, इंद्रिय के विषय पर दृष्टि है। किस पर है? इंद्रिय के विषय पर दृष्टि है, उस माँ पर दृष्टि नहीं है। तो वह जा रही है, खोज कर रही है, उस शत्रु की खोज कर रही है। और सामने किसको देखती है? जो चारित्रवान होते हैं। जो चारित्रवान होते हैं उनके शरीर की आभा अलग ही होती है। कैसी होती है?
आभा अलग ही होती है। जो उनके जो चारित्रवान होते हैं वो जल बहता है, क्या करता है, बहता है, इकट्ठा नहीं होता है। और जो जल इकट्ठा होता है वो क्या करने लगता है सुनील कुमार जी, दुर्गंध आने लगती है। आने लगती क्या नहीं आने लगती है, सड़ जाता है, पानी सड़ जाता है। जो कुशील होते हैं उनका पानी सड़ जाता है, जो शीलवान होते हैं उनका पानी निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। मंत्री जी समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? समझ लियो, बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, क्या हो गए हैं, इस मन को सफ़ेद करना है। क्या करना है, मन को सफ़ेद करना है। जो मन को सफ़ेद कर लेता है वही शील व्रत को धारण कर सकता है, और जो मन को सफ़ेद नहीं कर सकता वो शील व्रत को धारण नहीं कर सकता है। समझ लेना, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना। तो वह स्त्री देख रही है, उनको देख रही है, उस पुत्र का मोह छूट गया। क्या हो गया, पुत्र का मोह छूट गया। जहां पर वासना जगती है, जहां पर वासना जागती है वहां पर कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वह तो कैसा होता है, उस गधे के समान होता है। जो गधा होता है यदि सावन के महीने में अंधा हो जाए तो सब हरा ही हरा दिखता है। क्या दिखता है, इसी प्रकार जो इंद्रिय वासना है जब जागृत होती है, जागृत होती है मात्र एक ही विषय दिखता है। क्या दिखता है, एक ही विषय दिखता है, दूसरा विषय दिखता ही समझ में आता ही नहीं है। और आचार्य वर्ग कह रहे हैं, भगवती आराधना में कहा है, आचार्य वर्ग ने कहा है, जो स्त्रियों का मन होता है कैसा होता है, हवा की तरह होता है। कैसा होता है, वायु की तरह होता है। वह तो एक पुरुष को चाहती है, एक पल में एक पुरुष को चाहती है और दूसरे पल में दूसरे पुरुष को चाहती है। स्त्री का मन तो ऐसा ही होता है। पर स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं, स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं। जो शीलवान स्त्री होती है वह तो मात्र एक को चाहती है, और जो शीलवान नहीं होती वह तो निरंतर, जैसे वस्त्र बदले जाते हैं, जैसे वस्त्र बदले जाते इसी प्रकार वो व्यक्ति को बदलती है। किसको बदलती है, व्यक्तियों को, भावों से व्यक्तियों को बदलती है। विचार कर लेना, हम शीलवान हैं कि शीलवान नहीं है। विचार कर लेना, मेरी बात नहीं है, ये आचार्य परमेष्ठी की बात है, ये अरिहंत प्रभु की बात है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, छद्मस्त व्यक्ति की बात नहीं है। ये तो केवली भगवान की बात है। किसकी बात है, केवली भगवान की बात है। इस शील व्रत को जो धारण करता है देव भी आकर उसको नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो शील व्रतों को धारण नहीं करता उसकी तो निंदा होती है, उसको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता। कभी वेश्या को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, अशोक भैया, वेश्या को कभी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। वह तो तन से वेश्या है और भाव से वेश्या है। आप मन से वेश्या हो कि नहीं हो महाराज, वो तो मेरी आत्मा जानती है। क्या जानती है, मेरी आत्मा जानती है। यदि आप शीलवान हैं तो आप चारित्रवान हैं, और शीलवान नहीं तो वेश्या के समान हो। किसके समान हो, वेश्या के समान हो। प्रवीण भैया सही बोल रहे, झूठ बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे डर नहीं लगता, बोलने में डर नहीं लगता, क्योंकि आगम तो यही कह रहा है, आगम तो यही कह रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव निडर होता है। कैसा होता है, निडर होता है। वह पाप से डरता है, पापी से नहीं डरता, वो तो पाप से डरता है। किससे डरता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निडर होता है, वो पापी से नहीं डरता, वो तो पाप से डरता है। किससे डरता है, पाप से डरता है, निडर होता है। मंत्री जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम्यक दृष्टि जीव निडर होता है, निडर होता है।
तो वह स्त्री खड़ी हुई है, उन पुरुषों को देख रही है, वासना जग गई, पुत्र का मोह छूट हो गया। क्या हो गया? पुत्र का मोह छूट गया, उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। भोरा होता है, उसकी विशेषता होती है, उसकी विशेषता होती है, वह कभी दुर्गंध पदार्थ पर नहीं बैठता, वह तो सुगंधित पदार्थ पर बैठता है। किस पर बैठता है? सुगंधित पदार्थ पर बैठता है। और मक्खी तो दोनों पदार्थों पर बैठ जाती है, दोनों पदार्थों पर बैठ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सौरभ भैया समझ लिए उस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। जो विषय समझ में आ जाएगा तो अंतरंग की भावना अपने आप बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब दीवार पर कई लग जाती है, क्या करना पड़ता है? सामान से नहीं छूट, उसको घिसा जाता है। क्या करता है? घिसा जाता है। मैं भी घिस रहा हूं। जो अंतरंग में काई लगी हुई है, जो वासना की काई लगी हुई, उसको घिस रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? घिस रहा हूं। पर आपकी आत्मा चमकदार हो रही कि नहीं हो रही? भव्य भैया समझ लेना इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रिंस भैया पढ़ रहे हो। दृष्टि किस पर रखना है? पुस्तक पर दृष्टि रखना है, व्यक्ति पर दृष्टि नहीं रखना है। यदि पुस्तक पर दृष्टि होगी तो तुम्हारा शील कायम रहेगा, और यदि व्यक्ति पर दृष्टि चली गई तो शील तुम्हारा मिट जाएगा। देखो, आप क्या करते हो? दुकान चलाते हो। क्या चलाते हो सुनील भैया? दुकान चलाते हो। दुकान से चीज चली जाए और वह खुल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार शील क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस व्यक्ति की भी कीमत कम हो जाती है, कम हो जाती है। भानु भैया सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? महाराज बिल्कुल सही बोल रहे। जीवन में उतारना है, क्या करना है? भावों से उतारना है, ऊपरी दिखावे से नहीं उतारना है, भावों से उतारना है। जो जीव भावों से उतारता है वही चारित्रवान होता है। क्या होता है? आचार परमेष्ठी कह रहे हैं, जो शिवन संस्कृति का पालन करते हैं, जो महाव्रतों का पालन करते हैं, उन्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यदि आगी के पास चले जाओगे तो आगी क्या करती है? घी को पिघला देती है। क्या करती है? पिघला देती है। आगी की विशेषता होती है। इसी प्रकार वह कह रहे हैं, जो शिवन संस्कृति वाले हैं, स्त्री के समीप में जाते हैं तो उनका शील पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। आज तो ये पंचम काल है, भौतिकता का युग है। किसका युग है? आज तो चारित्रहीनता, चारों ओर चारित्रहीनता ही नजर आ रही है, कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। व्यक्ति पर दृष्टि जाती है तो उसके भाव समझ में आ जाते हैं, उसके भाव समझ में आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या, कौन सी भावना पनप रही है, कौन सी भावना पनप रही है। तो वह स्त्री देख रही है और जाती है और लक्ष्मण से कहती है, मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूं। किससे? उस शत्रु पर दृष्टि थी। अब शत्रु ही मित्र लग रहा है। क्या लग रहा है? शत्रु ही मित्र लग रहा है, पति के रूप में नजर आ रहा है। तो वह लक्ष्मण कहता है, हम मर्यादा से बंधे हुए हैं, हम मर्यादा से बंधे हुए हैं। पराई स्त्री को तो माँ के समान देखते हैं। कैसे देखते हैं? महाबहन के समान देखते हैं। जो शीलवान पुरुष होते हैं तो कभी डिगते नहीं है, कभी डिगते नहीं है, कभी डिगते नहीं है। वह राम के पास जाती है, वहां भी यही उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? यही उत्तर मिलता है, यही उत्तर मिलता है। तो निराश हो जाती है। जो रामायण रची गई वो सीता के कारण नहीं रची गई, वो किसके कारण रची गई?
उस सूप नखा के कारण रची गई। यदि विचार कर लेती, वह विचार कर लेती, जिसका वियोग हो गया है, जिसके प्राणों का वियोग हो गया है, वह अब जीवित नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता, तो ये रचना नहीं रची जा सकती। वह रावण के पास जाती है, रावण के पास जाती है और रावण से क्या कहती है? देखो स्त्रियां क्या होती है, मायाचार में निपुण होती हैं। क्या होती है? निपुण होती हैं। बाहर जाती है और रोना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? यदि दोनों तैयार हो जाते तो फिर रोती कि नहीं रोती? वो नहीं रोती, फिर नहीं रोती। मायाचार में प्रवीण होती हैं। क्या होती हैं? प्रवीण होती हैं। तो जाती है, रोना प्रारंभ कर देती है। जब भाई होता है, बहन के दुख को समझता है तो उसका मन द्रवित हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्रवित हो जाता है। तो वह जाता है, राम लक्ष्मण के पास जाता है। तो ऐसा नियोग था कि राम लक्ष्मण बाहर गए थे। किस पर दृष्टि पड़ गई? सीता पर दृष्टि पड़ गई। उस सीता पर दृष्टि पड़ गई। अब प्रतिशोध का भाव बदल गया। क्या बदल गया? प्रतिशोध का भाव बदल गया। वो वासना का भाव जागृत हो गया। जहां पे वासना का भाव जागृत होता है वहां पर धर्म छूट जाता है। क्या होता है राजू भैया? धर्म छूट जाता है, धर्म छूट जाता है। और जहां पर धर्म होता है वहां वासना तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शांत कुमार कैसा लग रहा है? कुछ परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। यदि जीवन में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जब पानी बहना लगता है, बहने सड़ा हुआ भी पानी उस नदी के साथ मिल जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। कैसा हो जाता है सुनील भैया? सुगंधित हो जाता है। नाले का पानी भी नदी के साथ मिलता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अंदर की भावना सुगंधित हो रही है कि नहीं हो रही है? महाराज हमारा कुआं तो ऐसा है, ऐसा है, सड़ गया है पानी, कुएं के समान है। कुएं का पानी कभी बाहर नहीं आता है। यदि कुएं का पानी बाहर आता है तो उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पानी बरसता है तो उसके साथ बहता नहीं है। कुएं का पानी कभी बहता नहीं है। उस कुएं की विशेषता होती है। क्या होती है? और नाली के पानी की विशेषता होती है, पानी बरसता है तो नदी के साथ बह जाता है, बह जाता है। तो भैया उस कुएं से अच्छी तो वो नाली है। क्या है? नाली अच्छी है। जय कुमार जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना, इस विषय को समझ लेना। तो वह रावण जाता है, उस स्त्री को देखता, उस पर मोहित हो जाता है, उसका हरण कर लेता है। क्या कर लेता है? उसने तो किससे हरण किया था? इस काय से हरण किया था। तुमने किस किस को हरण कर लिया? हैप्पी भैया किस किस को हरण कर लिया? महाराज यदि काउंटिंग करने बैठ जाएं तो अपने आप पर शर्म आएगी। क्या आएगी? शर्म आएगी। किस किस को हरण कर लिया? जो धर्मात्मा पना है, जो ढोंग पना चल रहा है, वो कोने में धरा का धरा रह जाएगा। मैं रावण से कम नहीं हूं, मैं तो रावण से बढ़कर निकल गया, मैं तो शूर्पणखा से बढ़कर निकल गया। क्या कहते हैं? मैं तो सीता जैसा बनना चाहती हूँ, मैं तो राम जैसा बनना चाहती हूँ। पहले अंदर के भावों को तो देखो, जो भावनाएं पनप रही हैं वो रावण जैसी पनप रही है कि वो शूर्पणखा जैसी पनप रही है। ऊपर से राम बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। सोने का कलश हो, सोने का कलश हो, उसमें भिष्टा पड़ी हुई हो तो उसका पान कर लोगे सौरभ भैया? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यदि वह मिट्टी का घड़ा हो, शुद्ध प्रासुक जल भरा पड़ा हो तो उसका पान कर सकते हो। तभी आप ऊपर से सोने के हो, अंदर तो दुर्गंध भरी हुई है, मल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है?
मल भरा हुआ है। जो दिगंबर संत होता है, जो दिगंबर संत होता है वो घड़े के समान होता है। कैसे होता है? उस घड़े के उसके अंदर प्रासुक जल भरा हुआ होता है। कैसा होता है? प्रासुक जल भरा हुआ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस घड़े की कीमत को कम मत समझना। यदि इस घड़े की कीमत को कम समझोगे तो उस मल का पान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस मल का पान करना पड़ेगा। भानु भैया सही कह रहे कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस रावण की दृष्टि नेक नहीं थी, उसने पर स्त्री का हरण कर लिया। क्या कर लिया? हरण कर लिया। पर जो शीलवंती नारी होती है, जो शीलवंती नारी होती है, वो स्वप्न में भी किसी पुरुष को चाहती नहीं। उसकी परीक्षा हुई, सीता की परीक्षा हुई, अग्नि कुंड लगा हुआ है। और सीता क्या कहती है? स्वप्न में भी यदि पुरुष को मैंने चाहो तो ये अग्नि मुझको भस्म कर दे। क्या कर दे? भस्म कर दे। आज टटोलना अपने मन को कि सीता का मन है कि शूर्पणखा का मन है। शूर्पणखा का मन है। उस राम का मन है कि उस रावण का मन है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ, जो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शील भावना को भाता है, वो केवली का पाद मूल मिल जाए वो तीर्थंकर प्रगति का भी बंद कर सकता है। क्या कर सकता है? तीर्थंकर प्रगति का बंद भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी प्रगति बांधना है? तीर्थंकर प्रगति बांधना है महाराज। यहाँ पर तो बैठे हैं ऐसे कर्म का आश्रय कि तीर्थंकर प्रगति बंध जाए। पर उस शील भावना को समझो। जो शील भावना है वह समझ में नहीं आ रही, कुशील भावना समझ में आ रही है। कौन सी भावना समझ में आ रही है? कुशील भावना समझ में आ रही है। रावण ने कितने कितने प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, पर वो सीता अपने शील से डिगी नहीं, डिगी नहीं, डिगी नहीं। उसी का परिणाम था, उसी का परिणाम था, उसी का फल था कि देवों को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? देवों को आना पड़ा। वह राजा, वह विजया रानी और विजय राजा नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया। एक ने शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया और एक ने कृष्ण पक्ष का नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और ऐसा संयोग हुआ, ऐसा संयोग हुआ, दोनों का विवाह हो गया। क्या हो गया? पर ने अपने नियम को तोड़ा नहीं। जो शीलवान होते हैं, जो चारित्रवान होते हैं, जो किसी नियम को लेते तोड़ते नहीं है। नियम भंगी, जो नियम का भंग करता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो तो किसके समान है? जो झाड़ू लगा रहा है उसके समान है। किसके समान है? उसके समान है। समझ लियो उसको, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि चारों तरफ तो ऐसा लग रहा है कुचारित्र का तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है? तांडव हो रहा है। कैसे समाज में जन्म लिया, कैसे कुल में जन्म लिया, उसको मलिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मलिन कर रहे हो। समझ लेना भैया, समझ लेना। क्योंकि जैन दर्शन में ना दर्शन की पूजा होती है, ना ज्ञान की पूजा होती है, ना चारित्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? जब तीनों मिलते हैं तो उस रत्नात्रय की पूजा होती है। यदि चारित्र नहीं है, दर्शन हो, ज्ञान है, तो आप पूज्य नहीं है। चारित्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कंकड़ की कीमत नहीं होती, हीरे की कीमत होती है। किसकी कीमत होती है? महाराज उस कंकड़ी को हीरा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हीरा समझ रहे हैं, हीरा समझ रहे हैं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना भैया। ऐसा लगता है इस समाज को क्या हो गया, इस समाज को क्या हो गया, इस कुल के व्यक्तियों को क्या हो गया। विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते कि आने वाला पल क्या होगा, आने वाला पल
क्या होगा? बहुत पुण्य का उदय है, ऐसे पुण्य का उदय है, कैसा पुरुषार्थ किया होगा, कैसी भावना भाई होगी, तब जाके मनुष्य पर्याय मिली, ऊंचा कुल मिला, जिनेन्द्र भगवान की शरण मिल गई, गुरुओं का उपदेश मिल गया, जिनवाणी पढ़ने को मिल गई। पर समझ में नहीं आ रही है, वो समझ में नहीं आ रही है। समझ लेना भैया, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कीमत किसकी है? शीलवान व्यक्ति की कीमत है, शीलवान व्यक्ति की। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो कुल चारित्र वाला है, वो जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का अधिकारी भी नहीं है, पूजा जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का अधिकारी भी नहीं है। वो तो मालूम है किसके समान है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो तो नाम का उच्च गोत्री है, भावों से तो वो नीच गोत्री है। कैसा है? नीच गोत्री है, नीच गोत्री है। अपने अंदर की भावनाओं को टटोलना, थोड़ा टटोलना, कैसे भाव हो रहे, कैसे भाव हो रहे। तो वे विजया रानी और विजय राजा दोनों का ब्याह हो जाता है, ब्याह हो जाता है, पूरे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। किसकी महिमा है? उस शील व्रत की महिमा है, उस शील व्रत की महिमा है। वह नीली जिसको कितनी बार कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, उसके शील भंग करने का कितना प्रयास किया गया, पर वह तो अपने चारित्र में डिगी नहीं, अपने चारित्र में डिगी नहीं। और ऐसा पुरुषार्थ हुआ, ऐसी विशुद्धि बढ़ गई कि देव भी आकर सामने खड़े हो गए। क्या हो गए? देव भी आकर। ब्रह्मचर्य व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? भाई नीली प्रसिद्ध हो गई। कौन हो गई? एक स्त्री प्रसिद्ध हो गई, स्त्री प्रसिद्ध हो गई। साहिल, साहिल भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना ये विषय, बहुत अच्छे से समझ लेना। कीमत किसकी होती है? चारित्रवान की कीमत होती है, कुचारित्रवान की कीमत नहीं होती है, कुचारित्रवान की कीमत नहीं होती है। तो वह क्या हो गया फिर? युद्ध हो गया। और ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? चारित्रवान की विजय हुई, कुचारित्रवान की हार हो गई। रावण की क्या हो गई? हार हो गई। आपके अंदर भी युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजू भैया युद्ध चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो? महाराज बाहर को युद्ध तो समझ भी आओ तू, पर जो अंदर का युद्ध चल रहा है वह समझ में नहीं आ रहा। ये जीव अनादि काल से लड़ रहा है, लड़ रहा है, उन कर्मों से लड़ रहा है, पर परास्त हो रहा है। क्या हो रहा है? परास्त हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं सूरवीर कौन होता है? सूरवीर कौन होता है? जो चारित्र का पालन करता है, शील का पालन करता है, वो सूरवीर होता है। आप लोग सूरवीर नहीं हो? जो दिगंबर संत होते हैं वह सूरवीर होते हैं। कैसे होते हैं? सूरवीर होते हैं। आप तो इंद्रियों से हार गए हो। क्या हो गए हो? उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। पर जो दिगंबर संत होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, उन्हें इंद्रियों के घुटने टिकवा दिए हैं। क्या करवा दिए हैं? इंद्रियों के घुटने टिकवा दिए हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मा पर है, आत्मा के गुणों पर है, शील व्रतों पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? शील व्रत पर दृष्टि है। जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिए। सदा संतोष व्रत तो जीवन में होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? वह ऐसा व्रत होता है अपनी स्त्री और पति को छोड़कर सब मेरे क्या हैं? माँ और पिता के समान है, माँ और पिता के समान है, भाई के समान है और बहन के समान है। साहिल भैया समझ लियो, ये विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना।
यदि भावना दूषित हो रही है, भावना दूषित हो रही है, तो पाप का आश्रय, निरंतर पाप का आश्रय कर रहे हो। यह मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। कर्म भूमि कहाँ पे जन्म लिया? भोग भूमि में जन्म लिया। भोग भूमि में वो जीव चाहे कि मैं संयम को धारण कर लूं, पर वहां संयम को धारण नहीं कर सकता। तो भोग भूमि के जीवों का पुण्य है, उनका पुण्य है कि वही कर्म भूमि के जीवों का पुण्य है कि वही संयम को धारण कर सकते हैं, वही संयम को धारण कर सकते हैं। आपका पुण्य विशेष पुण्य है। क्या है? विशेष पुण्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सौरभ भैया समझ लियो। जो प्रवृत्ति उसको तो बदलना है। क्या करना है? लात मारने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, गले मिलाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गले मिलाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। यदि आप हाथ में भी मार रहे हो और जान करके भी मान रहे हो, वहां तो पापी का आश्रय हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां तो पापी का आश्रय हो रहा है। यह कर्म है, तो कर्म प्रगतियां हैं, किसी को बख्शती नहीं है, किसी को बख्शती नहीं है, वो तो आत्मा में लगती है। जब विपाक पकता है, विपाक पकता है, तो असाता का उदय तो आता ही आता है। महाराज कैसे कर्म का उदय आ गया? कैसे कर्म का उदय आ गया? मैं तो दुख का अनुभव कर रहा हूं। जब कर्म बांधा था तब महाराज की याद आई थी कि नहीं आई थी? तब याद नहीं आई थी। तब तो मान बैठा हुआ था, अभिमान बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था? अभिमान बैठा हुआ था। योगेश के दादा सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे महाराज, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर जीव कर्म से बनता है। जहाँ पर अभिमान जाता है, जहाँ पर शील व्रत आता है, तो कर्म अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाते हैं, अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाते हैं। अंत में ही भावना भाते हैं, आपके अंदर ये शील भावना प्रकट हो, ऐसी प्रकट हो, ऐसी प्रकट हो कि आप भी सुशील बने और सुशील बनकर इन व्रतों को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, वो केवली का पाद मूल मिल जाए तो शील भावना ऐसी बढ़े कि आप भी तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधें और मुक्ति को प्राप्त हो। इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः की। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है ये संसार दो भागों में विभक्त है। एक भाग में तो 6 द्रव्य विद्यमान हैं और एक भाग में मात्र 1 द्रव्य विद्यमान है। आचार्य वर कह रहे हैं, अरिहंत प्रभु की वाणी में आया है, जो 6 द्रव्यों का समूह है उसको लोक कहते हैं। इन 6 द्रव्यों की अलग अलग विशेषता है। वे कहते हैं जो 6 द्रव्य हैं उसमें से मात्र 1 जीव चेतन द्रव्य है, बाकी सब अचेतन है। जो जीव द्रव्य है वह अखंड रूप में है, वह खंड रूप में नहीं है। वह तो ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना पाई जाती है। वह ऐसा द्रव्य है जो असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। और जो पुद्गल द्रव्य है वह एक प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। और जो काल द्रव्य है वह तो एक प्रदेशी है, मात्र एक प्रदेशी है। न उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न दर्शन है और न ज्ञान है। उसमें तो मात्र वर्तना होती है। क्या होती है?
वर्तना गुण उसमें विद्वान होता है। वो तो अचेतन है। कैसा है? अचेतन है। और जो धर्म द्रव्य है, जो अधर्म द्रव्य है, उसमें भी न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। और जो वह तो दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। वह तो जीव और पुद्गल को चलने में और ठहरने में सहायक है। पर जो जीव द्रव्य है वह अनोखा द्रव्य है। कैसा है? अनोखा द्रव्य है। कमल कुमार जी, आप अनोखे हो। कैसे हो? अनोखे हो। जो जीव द्रव्य है वह अनोखा होता है। कैसा होता है? अनोखा होता है। वह एक बार शुद्ध होता है, पुनः अशुद्ध नहीं हो सकता है। यदि आप में भव्यता छिपी हुई है, इसमें भी आचार्य वर्ग कह रहे हैं, अरिहंत प्रभु ने अपने ज्ञान से जाना है। जो जीव द्रव्य है दो प्रकार का है, एक भव्य रूप में होता है और एक अभव्य रूप में होता है। जो भव्य रूप में होता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और जो अभव्य रूप में होता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक आसन्न भव्य होता है, एक दूरानुभव्य होता है। वह ऐसा भव्य होता है उसमें निमित्त तो है, उपादान शक्ति तो है, उस सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है, पर उसको निमित्त नहीं मिलता है। जो आसन्न भव्य होता है उसको निमित्त मिलता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो 7 तत्व होते हैं उस पर श्रद्धा न होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती। क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती। 2 प्रकार के बीज होते हैं। एक प्रकार का बीज होता है जिसमें जल जाता है तो अंकुर अपने आप फूटना प्रारंभ हो जाता है, और एक अनाज ऐसा होता है जिसमें पानी में पड़ा रहे, कैसा भी उपयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए, अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। यदि आप भव्य हो तो आपके अंदर सम्यक का अंकुर फूट सकता है, यदि अभव्य हो तो अंकुर नहीं फूट सकता है। समझ लेना इस विषय को अच्छे से समझ लेना। आज कौन सी भावना समझना है? आज शील भावना को समझना है। ये तो बहुत कठिन भावना है, बहुत कठिन भावना है महाराज। इसका नाम सुनते हैं तो पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहते हैं इस भावना को कौन भा सकता है? जो चारित्र का पालन करता है वह जीव इस भावना का पालन कर सकता है, और जो चारित्र का पालन नहीं करता वह इस भावना को भा नहीं सकता है। तो कौन सी भावना भा रहे हो? शील भावना को भा रहे हो कि कुशील भावना को भा रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो शील भावना को भाता है, जो जीव शील भावना को भाता है वो जीव कुशील सुशील होता है। क्या होता है? सुशील होता है। और जिस भावना को नहीं भाता है वह क्या होता है? कुशील होता है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुशील बनना है कि कुशील बन रहा है? या जीव ये संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है? 4 संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? 4 संज्ञाएं होती हैं। 4 संज्ञा में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो ये संज्ञाओं के बसीभूत होकर जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। पर जिसको धर्म का मर्म समझ में आ जाता है उसकी संज्ञाएं छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रारंभ हो जाती हैं। आप छोड़ पा रहे कि नहीं छोड़ पा रहे? महाराज हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि दृष्टि किस पर है? आत्मा पर दृष्टि नहीं है, आत्मा के गुणों पर दृष्टि नहीं है। भाई स्त्री जंगल में
खड़ी हुई है, जंगल में जा रही है, उसका पुत्र क्या कर रहा है? मंत्र की सिद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? मंत्र की सिद्धि कर रहा है, मंत्र को बार बार जप रहा है। और काय के लिए सिद्धि कर रहा है? दो प्रकार से सिद्धि होती है। एक सिद्धि तो करता है आत्म कल्याण के लिए, और एक सिद्धि की जाती इंद्री के विषय के लिए सिद्धि की जाती है। जहां पर इंद्री का विषय होता है वहां पर पाप का आश्रय होता है, और जहां पे आत्मा के उत्थान का विषय होता है वहां पर पुण्य का संचय होता है। क्या होता है? पुण्य का संचय होता है। तो वह स्त्री खड़ी हुई है और अपने बालक को देख रही है। जब वो आती है 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष बीत गए। उस महल का त्याग कर दिया, वह जंगल में बैठा हुआ है, मंत्र जप रहा है। क्या जप रहा है? मंत्र जप रहा है। जब जीव के पुण्य का उदय होता है तब वस्तु की प्राप्ति होती है, और पाप का उदय होता है तो वस्तु दुख का कारण बन जाती है। किसका कारण बन जाती है? दुख का कारण बन जाती है। वह मंत्र जप रहा है, मनोयोग से मंत्र को जप रहा है। 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष बीत गए। सामान्य समय नहीं था। 12 वर्ष सामान्य समय नहीं होता है, वो तो विशेष काल होता है। वो तो बैठा हुआ मंत्र जप रहा था। जिसकी खोज में मंत्र जप रहा था वह प्रकट हो गया। क्या हो गया? प्रकट हो गया। प्रकट हो गया। देखो भैया, सत्ता में जितना पुण्य होता है वैसा ही पुरुषार्थ होता है, वैसी ही उपलब्धि होती है। क्या होती है? उपलब्धि होती है। आप कितना भी छल कपट करके धन को कमा लेना, कितना भी संग्रह कर लेना, कितनी भी रोजी भर लेना, पर यदि पाप का उदय आ जाएगा तो चोर घर में प्रवेश कर जाएगा। जो माल रखा है वह चुरा कर ले जाएगा। क्या करेगा? आपने 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, पर पाप का उदय आ गया तो वह धन आपके घर से चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो भैया ऐसा धन कमाओ कि पुण्य का संचय हो। किसका संचय हो? पुण्य का संचय हो। न्यायपूर्वक जो व्यक्ति धन कमाता है, न्यायपूर्वक जो व्यक्ति धन कमाता है वो पुण्य को भी बांध सकता है। क्या कर सकता है? पुण्य को भी बांध सकता है, क्योंकि वहां तो हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? जो धन आता है बगैर हिंसा के नहीं आता। हिंसा तो होती ही होती है। हिंसा तो होती होती है। तो वह जाप जप रहा है। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। वो हस्त खड़क आसमान पर लटक रहा है। कौन पहुंच जाता है? जो पुण्यशाली जीव होता है उसको बिना पुरुषार्थ के ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसने 12 वर्ष जाप किया, उस हथकड़क के लिए जाप किया। उपलब्धि किसको हो गई? लक्ष्मण को उपलब्धि हो गई। किसको उपलब्धि हो गई? भाई खरदूषण बैठा हुआ, वह स्वयंभू नाम था उसका, वह बैठा हुआ, वह जप रहा है। किसके लिए? ताकतवर बनने के लिए जप रहा है। पर सत्ता में पुण्य नहीं था। क्या नहीं था? पुण्य नहीं था। जब सत्ता में पुण्य नहीं होता तो उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि नहीं होती है। तो लक्ष्मण आता है, उस खड़क को देखता है, यह तो कोई चमत्कारी खड़क है, इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। वह प्रयोग करता है। जैसे ही प्रयोग करता है, जो जीव जप रहा था उसका प्राण अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसकी महिमा है प्रकाश चंद जी? पुण्य पाप की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य पाप की महिमा है। सत्ता में पुण्य होता है तो जीव सामान्य से प्राप्त हो जाती है, और सत्ता में पुण्य नहीं होता है तो विशेष पुरुषार्थ करने के बाद भी उपलब्धि नहीं होती है। सौरभ भैया
समझ लियो, पुण्य का कभी दुरुपयोग मत करना, इस पुण्य का कभी दुरुपयोग मत करना। मित्र तो बना लिया है, क्या बना लिया है? मित्र तो बना लिया है, पर लात घूंसे के लिए नहीं बनाया है, गले लगाने के लिए मित्र बनाया है। यदि लात घूंसे चल रहे हैं तो पाप का संचय चल रहा है। क्या चल रहा है? वो गुरु की अभिनय चल रही है। क्या चल रही है? इस विषय को अच्छे से समझ लेना। गुरु सामान्य नहीं होते, गुरु विशेष होते हैं। क्या होते हैं? गुरु के सामने हास्य नहीं करना चाहिए, हास्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर पुण्य का संचय होना था वहां पर पाप का संचय हो गया। क्या हो गया? पाप का संचय हो गया। इस बात को अच्छे से समझ लेना, रख लेना जीवन में समझ लेना। गुरु सामान्य नहीं होते, गुरु तो विशेष होते हैं। कैसे होते हैं? पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है, पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है, तो वह जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह माता आती है, पुत्र को देखती है तो रोना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? रोना प्रारंभ कर देती है। वह तलाश करती है, मेरे पुत्र को किसने मार दिया। माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम किस पर होता है? अपने पुत्र पर प्रेम होता है। किस पर होता है? पुत्र पर प्रेम होता है। होता है कि नहीं होता है? यदि पुत्र को चोट लगती है तो माता का दिल दुखने लगता है। दुखने लगता है कि नहीं? सौरभ, दुखने लगता है कि नहीं? और माता को चोट लगती है तो तुम्हारा हृदय दुखता है कि नहीं दुखता है? महाराज, अब तो परिवर्तन हो गया है। पत्नी को चोट लगती है तो दुख होता है, माता को चोट लगती है तो दुख नहीं होता है। अब तो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया शांत कुमार जी? परिवर्तन हो गया। अब दृष्टि बदल गई है। अब माँ पर दृष्टि नहीं है, अब किस पर दृष्टि है? पत्नी पर, इंद्री के विषय पर दृष्टि है। किस पर है? इंद्री के विषय पर दृष्टि है, उस माँ पर दृष्टि नहीं है। तो वह जा रही है, खोज कर रही है, उस शत्रु की खोज कर रही है। और सामने किसको देखती है? जो चारित्रवान होते हैं, जो चारित्रवान होते हैं उनके शरीर की आभा अलग ही होती है। कैसी होती है? आभा अलग ही होती है। जो चारित्रवान होते हैं वो जल बहता है। क्या करता है? बहता है, इकट्ठा नहीं होता है। और जो जल इकट्ठा होता है वो क्या करने लगता है सुनील कुमार जी? दुर्गंध आने लगती है। आने लगती क्या नहीं आने लगती है? सड़ जाता है, वह पानी सड़ जाता है। जो कुशील होते हैं उनका पानी सड़ जाता है, जो शीलवान होते हैं उनका पानी निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। मंत्री जी समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है? समझ लियो। बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, क्या हो गए हैं? इस मन को सफ़ेद करना है। क्या करना है? मन को सफ़ेद करना है। जो मन को सफ़ेद कर लेता है वही शील व्रत को धारण कर सकता है, और जो मन को सफ़ेद नहीं कर सकता वो शील व्रत को धारण नहीं कर सकता है। समझ लेना, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना। तो वह स्त्री देख रही है, उनको देख रही है, उस पुत्र का मोह छूट गया। क्या हो गया? पुत्र का मोह छूट गया। जहां पर वासना जगती है, जहां पर वासना जागती है वहां पर कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वह तो कैसा होता है? उस गधी के समान होता है। जो गधा होता है यदि सावन के महीने में अंधा हो जाए तो सब हरा ही हरा दिखता है। क्या दिखता है? इसी प्रकार जो इंद्रिय वासना है जब जागृत होती है मात्र एक ही विषय दिखता है। क्या दिखता है? एक ही विषय दिखता है, दूसरा विषय दिखता ही समझ में आता ही नहीं है। और आचार्य वर्ग कह रहे हैं, भगवती आराधना में कहा है, आचार्य वर्ग ने कहा है, जो स्त्रियों का मन होता है कैसा होता है? हवा की तरह होता है। कैसा होता है? वायु की तरह होता है। वह तो एक पुरुष को चाहती है, एक पल में एक पुरुष को चाहती है और दूसरे पल में
दूसरे पुरुष को चाहती है। स्त्री का मन तो ऐसा ही होता है, पर स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं। स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं। जो शीलवान स्त्री होती है वह तो मात्र एक को चाहती है, और जो शीलवान नहीं होती वह तो निरंतर, जैसे वस्त्र बदले जाते हैं, जैसे वस्त्र बदले जाते इसी प्रकार वो व्यक्ति को बदलती है। किसको बदलती है? व्यक्तियों को, भावों से व्यक्तियों को बदलती है। विचार कर लेना, हम शीलवान हैं कि शीलवान नहीं है। विचार कर लेना, मेरी बात नहीं है, ये आचार्य परमेष्ठी की बात है, ये अरिहंत प्रभु की बात है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, छद्मस व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो केवली भगवान की बात है। किसकी बात है? केवली भगवान की बात है। इस शील व्रत को जो धारण करता है, देव भी आकर उसको नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। जो शील व्रतों को धारण नहीं करता उसकी तो निंदा होती है, उसको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता। कभी वेश्या को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है? अशोक भैया, वेश्या को कभी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। वह तो तन से वेश्या है और भाव से वेश्या है। आप मन से वेश्या हो कि नहीं हो? महाराज, वो तो मेरी आत्मा जानती है। क्या जानती है? मेरी आत्मा जानती है। यदि आप शीलवान हैं तो आप चारित्रवान हैं, और शीलवान नहीं तो वेश्या के समान हो। किसके समान हो? वेश्या के समान हो। प्रवीण भैया, सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे डर नहीं लगता, बोलने में डर नहीं लगता, क्योंकि आगम तो यही कह रहा है, आगम तो यही कह रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव निडर होता है। कैसा होता है? निडर होता है। वह पाप से डरता है, पापी से नहीं डरता, वो तो पाप से डरता है। किससे डरता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निडर होता है, वो पापी से नहीं डरता, वो तो पाप से डरता है। किससे डरता है? पाप से डरता, निडर होता है। मंत्री जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव निडर होता है, निडर होता है। तो वह स्त्री खड़ी हुई है, उन पुरुषों को देख रही है, वासना जग गई, पुत्र का मोह छूट हो गया। क्या हो गया? पुत्र का मोह छूट गया, उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। भोरा होता है, उसकी विशेषता होती है, उसकी विशेषता होती है। वह कभी दुर्गंध पदार्थ पर नहीं बैठता, वह तो सुगंधित पदार्थ पर बैठता है। किस पर बैठता है? सुगंधित पदार्थ पर बैठता है। और मक्खी तो दोनों पदार्थों पर बैठ जाती है, दोनों पदार्थों पर बैठ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सौरभ भैया, समझ लियो इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। जो विषय समझ में आ जाएगा तो अंतरंग की भावना अपने आप बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जब दीवार पर कई लग जाती है, क्या करना पड़ता है? सामान से नहीं छूट, उसको घिसा जाता है। क्या करता है? घिसा जाता है। मैं भी घिस रहा हूँ। जो अंतरंग में काई लगी हुई है, जो वासना की काई लगी हुई, उसको घिस रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? घिस रहा हूँ। पर आपकी आत्मा चमकदार हो रही कि नहीं हो रही? भव्य भैया, समझ लेना इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रिंस भैया, पढ़ रहे हो। दृष्टि किस पर रखना है? पुस्तक पर दृष्टि रखना है, व्यक्ति पर दृष्टि नहीं रखना है। यदि पुस्तक पर दृष्टि होगी तो तुम्हारा शील कायम रहेगा, और यदि व्यक्ति पर दृष्टि चली गई तो शील तुम्हारा मिट जाएगा। देखो, आप क्या करते हो? दुकान चलाते हो। क्या चलाते हो सुनील भैया? दुकान चलाते हो। दुकान से चीज चली जाए और वह खुल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार शील क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति की भी कीमत कम हो जाती है,
कम हो जाती है। भानु भैया सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? महाराज बिल्कुल सही बोल रहे। जीवन में उतारना है, क्या करना है? भावों से उतारना है, ऊपरी दिखावे से नहीं उतारना है, भावों से उतारना है। जो जीव भावों से उतारता है वही चारित्रवान होता है। क्या होता है? आचार परमेष्ठी कह रहे हैं जो श्रवण संस्कृति का पालन करते हैं, जो महाव्रतों का पालन करते हैं, उन्हें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यदि आगी के पास चले जाओगे तो आगी क्या करती है? घी को पिघला देती है। क्या करती है? पिघला देती है। आगी की विशेषता होती है। इसी प्रकार वह कह रहे हैं जो श्रवण संस्कृति वाले हैं, स्त्री के समीप में जाते हैं तो उनका शील पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना। आज तो ये पंचम काल है, भौतिकता का युग है। किसका युग है? आज तो चारित्रहीनता, चारों ओर चारित्रहीनता ही नजर आ रही है, कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। व्यक्ति पर दृष्टि जाती है तो उसके भाव समझ में आ जाते हैं, उसके भाव समझ में आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या, कौन सी भावना पनप रही है, कौन सी भावना पनप रही है। तो वह स्त्री देख रही है और जाती है और लक्ष्मण से कहती है मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूं। किससे? उस शत्रु पर दृष्टि थी। अब शत्रु ही मित्र लग रहा है। क्या लग रहा है? शत्रु ही मित्र लग रहा है, पति के रूप में नजर आ रहा है। तो वह लक्ष्मण कहता है हम मर्यादा से बंधे हुए हैं, हम मर्यादा से बंधे हुए हैं। पराई स्त्री को तो माँ के समान देखते हैं। कैसे देखते हैं? महाबहन के समान देखते हैं। जो शीलवान पुरुष होते हैं वो कभी डिगते नहीं हैं, कभी डिगते नहीं हैं, कभी डिगते नहीं हैं। वह राम के पास जाती है, वहां भी यही उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? यही उत्तर मिलता है, यही उत्तर मिलता है। तो निराश हो जाती है। जो रामायण रची गई वो सीता के कारण नहीं रची गई, वो किसके कारण रची गई? उस शूर्पणखा के कारण रची गई। यदि विचार कर लेती, वह विचार कर लेती जिसका वियोग हो गया है, जिसके प्राणों का वियोग हो गया है, वह अब जीवित नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता। तो ये रचना नहीं रची जा सकती। वह रावण के पास जाती है, रावण के पास जाती है और रावण से क्या कहती है? देखो स्त्रियां क्या होती है? मायाचार में निपुण होती हैं। क्या होती हैं? निपुण होती हैं। बाहर जाती है और रोना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? यदि दोनों तैयार हो जाते तो फिर रोती कि नहीं रोती? वो नहीं रोती, फिर नहीं रोती। मायाचार में प्रवीण होती हैं। क्या होती हैं? प्रवीण होती हैं। तो जाती है, रोना प्रारंभ कर देती है। जब भाई होता है बहन के दुख को समझता है तो उसका मन द्रवित हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्रवित हो जाता है। तो वह जाता है, राम लक्ष्मण के पास जाता है। तो ऐसा नियोग था कि राम लक्ष्मण बाहर गए थे। किस पर दृष्टि पड़ गई? सीता पर दृष्टि पड़ गई। उस सीता पर दृष्टि पड़ गई। अब प्रतिशोध का भाव बदल गया। क्या बदल गया? प्रतिशोध का भाव बदल गया। वो वासना का भाव जागृत हो गया। जहां पे वासना का भाव जागृत होता है वहां पर धर्म छूट जाता है। क्या होता है राजू भैया? धर्म छूट जाता है, धर्म छूट जाता है। और जहां पर धर्म होता है वहां वासना तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शांत कुमार कैसा लग रहा है? कुछ परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। यदि जीवन में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जब पानी बहना लगता है, बहने सड़ा हुआ भी पानी उस नदी के साथ मिल जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। कैसा हो जाता है सुनील भैया?
सुगंधित हो जाता है। नाले का पानी भी नदी के साथ मिलता है तो वही सुगंधित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अंदर की भावना सुगंधित हो रही है कि नहीं हो रही है महाराज? हमारा कुआं तो ऐसा है, ऐसा है, सड़ गया है पानी, कुएं के समान है। कुएं का पानी कभी बाहर नहीं आता है। यदि कुएं का पानी बाहर आता है तो उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पानी बरसता है तो उसके साथ बहता नहीं है। कुएं का पानी कभी बहता नहीं है। उस कुएं की विशेषता होती है, क्या होती है? और नाली के पानी की विशेषता होती है, पानी बरसता है तो नदी के साथ बह जाता है, बह जाता है। तो भैया उस कुएं से अच्छी तो वो नाली है। क्या है? नाली अच्छी है। जय कुमार जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना, इस विषय को समझ लेना। तो वह रावण जाता है, उस स्त्री को देखता, उस पर मोहित हो जाता है, उसका हरण कर लेता है। क्या कर लेता है? उसने तो किससे हरण किया था? इस काय से हरण किया था। तुमने किस किस को हरण कर लिया हैप्पी भैया? किस किस को हरण कर लिया महाराज? यदि काउंटिंग करने बैठ जाएं तो अपने आप पर शर्म आएगी। क्या आएगी? शर्म आएगी। किस किस को हरण कर लिया? जो धर्मात्मा पना है, जो ढोंग पना चल रहा है, वो कोने में धरा का धरा रह जाएगा। मैं रावण से कम नहीं हूं, मैं तो रावण से बढ़कर निकल गया, मैं तो शूर्पणखा से बढ़कर निकल गया। क्या कहते हैं? मैं तो सीता जैसा बनना चाहती हूँ, मैं तो राम जैसा बनना चाहती हूँ। पहले अंदर के भावों को तो देखो। तो भावनाएं पनप रही हैं, वो रावण जैसी पनप रही है कि वो शूर्पणखा जैसी पनप रही है। ऊपर से राम बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। सोने का कलश हो, सोने का कलश हो, उसमें भिष्टा पड़ी हुई हो तो उसका पान कर लोगे सौरभ भैया? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यदि वह मिट्टी का घड़ा हो, शुद्ध प्राशुक जल भरा पड़ा हो तो उसका पान कर सकते हो। तभी आप ऊपर से सोने के हो, अंदर तो दुर्गंध भरी हुई है, मल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मल भरा हुआ है। जो दिगंबर संत होता है, जो दिगंबर संत होता है वो घड़े के समान होता है। कैसे होता है? उस घड़े के उसके अंदर प्राशुक जल भरा हुआ होता है। कैसा होता है? प्राशुक जल भरा हुआ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस घड़े की कीमत को कम मत समझना। यदि इस घड़े की कीमत को कम समझोगे तो उस मल का पान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस मल का पान करना पड़ेगा। भानु भैया सही कह रहे कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस रावण की दृष्टि नेक नहीं थी, उसने पर स्त्री का हरण कर लिया। क्या कर लिया? हरण कर लिया। पर जो शीलवंती नारी होती है, जो शीलवंती नारी होती है, वो स्वप्न में भी किसी पुरुष को चाहती नहीं। उसकी परीक्षा हुई, सीता की परीक्षा हुई, अग्निकुंड लगा हुआ है। और सीता क्या कहती है? स्वप्न में भी यदि पुरुष को मैंने चाहो तो ये अग्नि मुझको भस्म कर दे। क्या कर दे? भस्म कर दे। आज टटोलना अपने मन को कि सीता का मन है कि शूर्पणखा का मन है? शूर्पणखा का मन है। उस राम का मन है कि उस रावण का मन है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ, जो दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शील भावना को भाता है और केवली का पाद मूल मिल जाए तो तीर्थंकर प्रगति का भी बंद कर सकता है। क्या कर सकता है? तीर्थंकर प्रगति का बंद भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी प्रगति बांधना है? तीर्थंकर प्रगति बांधना है महाराज। यहाँ पर तो बैठे हैं ऐसे कर्म का आश्रय कि तीर्थंकर प्रगति बंध जाए। पर उस शील भावना को समझो। जो शील भावना है वह समझ में नहीं आ रही, कुशील भावना समझ में आ रही है। कौन सी भावना समझ में आ रही है? कुशील भावना समझ में आ रही है। रावण ने कितने कितने प्रलोभन दिए?
अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, पर वो सीता अपने शील से डिगी नहीं, डिगी नहीं, डिगी नहीं। उसी का परिणाम था, उसी का परिणाम था, उसी का फल था कि देवों को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? देवों को आना पड़ा। वह राजा, वह विजया रानी और विजय राजा नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया। एक ने शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया और एक ने कृष्ण पक्ष का नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और ऐसा संयोग हुआ, ऐसा संयोग हुआ, दोनों का विवाह हो गया। क्या हो गया? पर ने अपने नियम को तोड़ा नहीं। जो शीलवान होते हैं, जो चारित्रवान होते हैं, जो किसी नियम को लेते तोड़ते नहीं है। नियम भंगी, जो नियम का भंग करता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो तो किसके समान है? जो झाड़ू लगा रहा है उसके समान है। किसके समान है? उसके समान है। समझ लियो उसको, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि चारों तरफ तो ऐसा लग रहा है कुचारित्र का तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है? तांडव हो रहा है। कैसे समाज में जन्म लिया, कैसे कुल में जन्म लिया, उसको मलिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मलिन कर रहे हो। समझ लेना भैया, समझ लेना। क्योंकि जैन दर्शन में ना दर्शन की पूजा होती है, ना ज्ञान की पूजा होती है, ना चारित्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? जब तीनों मिलते हैं तो रत्नाते की पूजा होती है। यदि चारित्र नहीं है, दर्शन हो, ज्ञान है, तो आप पूज्य नहीं है। चारित्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कंकड़ की कीमत नहीं होती, हीरे की कीमत होती है। किसकी कीमत होती है? महाराज उस कंकड़ी को हीरा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हीरा समझ रहे हैं, हीरा समझ रहे हैं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना भैया। ऐसा लगता है इस समाज को क्या हो गया, इस समाज को क्या हो गया, इस कुल के व्यक्तियों को क्या हो गया। विचार ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते कि आने वाला पल क्या होगा, आने वाला पल क्या होगा। बहुत पुण्य का उदय है, ऐसे पुण्य का उदय है, कैसा पुरुषार्थ किया होगा, कैसी भावना भाई होगी, तब जाके मनुष्य पर्याय मिली, ऊंचा कुल मिला, जिनेन्द्र भगवान की शरण मिल गई, गुरुओं का उपदेश मिल गया, जिनवाणी पढ़ने को मिल गई। पर समझ में नहीं आ रही है, वो समझ में नहीं आ रही है। समझ लेना भैया, इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कीमत किसकी है? शीलवान व्यक्ति की कीमत है, शीलवान व्यक्ति की। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो कुल चारित्र वाला है, पर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का अधिकारी भी नहीं है। पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का अधिकारी भी नहीं है। वह तो मालूम है किसके समान है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो तो नाम का उच्च गोत्री है, भावों से तो वो नीच गोत्री है। कैसा है? नीच गोत्री है, नीच गोत्री है। अपने अंदर की भावनाओं को टटोलना, थोड़ा टटोलना, कैसे भाव हो रहे, कैसे भाव हो रहे। तो वे विजया रानी और विजय राजा दोनों का ब्याह हो जाता है, ब्याह हो जाता है। पूरे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। किसकी महिमा है? उस शील व्रत की महिमा है, उस शील व्रत की महिमा है। वह नीली जिसको कितनी बार कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, उसके शील भंग करने का कितना प्रयास किया गया, पर वह तो अपने चारित्र में डिगी नहीं, अपने चारित्र में डिगी नहीं। और ऐसा पुरुषार्थ हुआ, ऐसी विशुद्धि बढ़ गई कि देव भी आकर सामने खड़े हो गए। क्या हो गए? देव भी आकर। ब्रह्मचर्य व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? भाई नीली प्रसिद्ध हो गई। कौन हो गई? एक स्त्री प्रसिद्ध हो गई, स्त्री प्रसिद्ध हो गई। साहिल, साहिल भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ लेना ये विषय, बहुत अच्छे से समझ लेना। कीमत किसकी होती है? चारित्रवान की कीमत होती है, कुचारित्रवान की कीमत नहीं होती है, कुचारित्रवान की कीमत नहीं होती है। तो वह क्या हो गया फिर? युद्ध हो गया। और ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? चारित्रवान की विजय हुई, कुचारित्रवान की हार हो गई। रावण की क्या हो गई? हार हो गई। आपके अंदर भी युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजू भैया युद्ध चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो? महाराज बाहर को युद्ध तो समझ भी आओ तू, पर जो अंदर का युद्ध चल रहा है वह समझ में नहीं आ रहा। ये जीव अनादि काल से लड़ रहा है, लड़ रहा है, उन कर्मों से लड़ रहा है, पर परास्त हो रहा है। क्या हो रहा है? परास्त हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं सूरवीर कौन होता है? सूरवीर कौन होता है? जो चारित्र का पालन करता है, शील का पालन करता है, वो सूरवीर होता है। आप लोग सूरवीर नहीं हो। जो दिगंबर संत होते हैं वह सूरवीर होते हैं। कैसे होते हैं? सूरवीर होते हैं। आप तो इंद्रियों से हार गए हो। क्या हो गए हो? उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। पर जो दिगंबर संत होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, उन्हें इंद्रियों के घुटने टिकवा दिए हैं। क्या करवा दिए हैं? इंद्रियों के घुटने टिकवा दिए हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मा पर है, आत्मा के गुणों पर है, शील व्रतों पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? शील व्रत पर दृष्टि है। जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिए। सदा संतोष व्रत तो जीवन में होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? वह ऐसा व्रत होता है अपनी स्त्री और पति को छोड़कर सब मेरे क्या हैं? माँ और पिता के समान है, माँ और पिता के समान है, भाई के समान है और बहन के समान है। साहिल भैया समझ लियो ये विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। यदि भावना दूषित हो रही है, भावना दूषित हो रही है, तो पाप का आश्रय, निरंतर पाप का आश्रय कर रहे हो। यह मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। कर्म भूमि कहाँ पे जन्म लिया? भोग भूमि में जन्म लिया। भोग भूमि में वो जीव चाहे कि मैं संयम को धारण कर लूं, पर वहां संयम को धारण नहीं कर सकता। तो भोग भूमि के जीवों का पुण्य है, उनका पुण्य है कि वही कर्म भूमि के जीवों का पुण्य है कि वही संयम को धारण कर सकते हैं, वही संयम को धारण कर सकते हैं। आपका पुण्य विशेष पुण्य है। क्या है? विशेष पुण्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सौरभ भैया समझ लियो, जो प्रवृत्ति उसको तो बदलना है। क्या करना है? लात मारने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, गले मिलाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गले मिलाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। यदि आप हाथ में भी मार रहे हो और जान करके भी मान रहे हो, वहां तो पापी का आश्रय हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां तो पापी का आश्रय हो रहा है। यह कर्म है, जो कर्म प्रगतियां हैं, किसी को बख्शती नहीं है, किसी को बख्शती नहीं है, वो तो आत्मा में लगती है। जब विपाक पकता है, विपाक पकता है, तो असाता का उदय तो आता ही आता है। महाराज कैसे कर्म का उदय आ गया? कैसे कर्म का उदय आ गया? मैं तो दुख का अनुभव कर रहा हूं। जब कर्म बांधा था तब महाराज की याद आई थी कि नहीं आई थी? तब याद नहीं आई थी। तब तो मान बैठा हुआ था, अभिमान बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था? अभिमान बैठा हुआ था। योगेश के दादा सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे महाराज, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे।
जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर जीव कर्म से बनता है। जहाँ पर अभिमान जाता है, जहाँ पर शील व्रत आता है तो कर्म अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाते हैं, अपने आप छूटना प्रारंभ हो जाते हैं। अंत में ही भावना भाते हैं, आपके अंदर ये शील भावना प्रकट हो, ऐसी प्रकट हो, ऐसी प्रकट हो कि आप भी सुशील बने और सुशील बनकर इन व्रतों को धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, वो केवली का पाद मूल मिल जाए तो शील भावना ऐसी बढ़े कि आप भी तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधें और मुक्ति को प्राप्त हो। इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।